Hare Krishna students, today we will be starting with a new chapter of our book Essential English. Previously we had completed our poem 1, chapter 1, chapter 2, Chiku and Jhumri, and today we will start with chapter 3, The Golden Touch. So, हम कैसे पढ़ेंगे? I will be reading paragraph wise. I will read one paragraph and then I will explain it. फिर मैं पढ़ूंगी paragraph number 2 और फिर मैं उसे explain करूंगी. ओके? मैंने आपको chapter 1 में बताया था कि अगर हमारे पास poem है तो poem जो लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? Poet. और अगर हमारे पास एक स्टोरी है जैसे कि ये, तो जो ये लिखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑथर. सो दिस इज अ स्टोरी, और ये स्टोरी या लेसन जिसने लिखा होगा उनका टाइटल क्या होगा? ऑथर. और अगर ये पोएम होती तो जिन्होंने वो लिखा था, पोएम लिखी होती, उन्हें हम क्या बोलते? पोएट. Okay? Starting with the first paragraph. About the lesson. This lesson is about a very rich king whose desire was to become the richest man in the world. देखिए, मैं जब रीड करूँगी तो आप मेरे साथ अपनी बुक में ऐसे पॉइंट करते हुए रीड करेंगे. उससे क्या होगा? आपको इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं और कैसे पढ़ते हैं. इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. ओके, आप सब अपनी बुक में मेरे साथ पैरेलली रीड करिए और मैं जैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए. ही वॉज गिफ्टेड अ बून बाय द फॉरेस्ट गॉड. दिस स्टोरी इज अबाउट ही unknowingly turned his lovely daughter into a golden statue, and how he got his daughter turned back into a lovely girl. King Midas was a very kind man who ruled over a kingdom in Greece. He was a very rich king, but unfortunately, his greed was far greater than his wisdom. His greatest desire was to be the richest man in the world, and this desire filled all his thoughts. इसका क्या मतलब होता है? एक राजा थे. उन राजा का नाम था किंग मिदास, और वो कहाँ पर रूल करते थे? उनका राज्य कहाँ पर था? ग्रीस में. और वो बहुत, ही वॉज अ वेरी रिच किंग, वो बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत पैसे थे. बट अनफॉर्चुनेटली, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, पर उनकी एक कमी थी, उनमें एक बुरी आदत भी थी. दुर्भाग्यपूर्ण क्या थी? कि उनमें बहुत लालच था, और उनका जो लालच था वो उनकी विजडम, मतलब उनके नॉलेज से कहीं ज़्यादा था. उनकी एक बहुत इच्छा थी मन की कि वो सबसे अमीर इंसान बने इस दुनिया की, और यही इच्छा उनके सारे थॉट्स, उनके माइंड में हर समय रहती थी. क्या इच्छा? कि वो सबसे अमीर बने इस दुनिया के, सबसे अमीर इंसान. नेक्स्ट पैराग्राफ. वन डे while walking in his garden, he saw an elderly man asleep among the flowers. Taking pity on the old fellow, King Midas let him go without punishment. The old man was actually a forest god. He was pleased with King Midas' kindness and decided to reward him. He offered the king to wish for anything he desired. King Midas, greedy as he was, quickly wished without thinking that everything he touched
be turned into gold. This would clearly make him the richest man in the world. देखिए, एक दिन क्या हुआ, जो किंग मिदास थे वो एक गार्डन में वॉक कर रहे थे. उन्होंने देखा कि फ्लावर्स के बीच में और उसके पास एक एल्डरली मीन्स एक बड़ी उम्र का एक बूढ़ा इंसान सोया हुआ है. और जैसे ही राजा ने उसे देखा, उन्हें उस पर पिटी मतलब दया आई, और इसी दया के कारण उन्होंने उस बूढ़े इंसान को पनिशमेंट नहीं दिया. पर वो जो बूढ़ा आदमी था वो एक्चुअली फॉरेस्ट गॉड था, मतलब वो उस जंगल का राजा मतलब भगवान था. और उसने जैसे ही किंग मिदास की उनकी ये काइंडनेस देखी कि उन्होंने उनको पनिशमेंट नहीं दिया, तो वो बहुत खुश हुए. और उन्होंने उस बूढ़े आदमी ने, जो एक भगवान था, उसने सोचा कि मैं इस राजा को एक वो दूंगा, रिवॉर्ड, एक गिफ्ट. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने राजा को बोला कि मांगो, तुम्हें जो चाहिए कुछ भी चीज़ मांगो. और किंग मिदास, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि बहुत ही लालची थे, तो उन्होंने क्या करा, बिना कुछ सोचे समझे, जैसे ही सुना कि कुछ वो मांग सकते हैं, उन्होंने एक बार में बिना कुछ सोचे बोला कि मैं जो भी चीज़ छूं वो गोल्ड में बन जाए, मुझे ऐसा मुझे वरदान चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है, और इसी से मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा. ये मांगा किंग मिदास ने उस भगवान से, फॉरेस्ट गॉड से. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर 17. The forest god kept his promise and said, starting tomorrow morning with the sun rays, you will get the golden touch. When the morning dawned, the king could hardly contain his joy. He went round his palace and in glee turned all he could to gold. राजा ने जैसे ही अपनी इच्छा बताई कि उसे क्या चाहिए, तो जो फॉरेस्ट गॉड थे उन्होंने उसे वो इच्छा पूरी कर दी. और फिर वो क्या बोले, वो बोले कि कल सुबह से जैसे ही सूरज की किरणें आएंगी, वैसे ही तुम जो भी छुओगे वो सोने में बदल जाएगा. और जैसे ही सुबह शुरू हुई, जो किंग मिदास, वो बहुत खुश था, मतलब वो अपनी खुशी, ही वॉजंट एबल टू कंटेन हिज जॉय, वो अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहा था. वो पूरे अपने पैलेस में घुमा और उसने वो जितनी चीज़ों को छू सकता था उसने सबको टच करा, और वो सारी चीज़ें किस में चेंज हो गई, गोल्ड में. नेक्स्ट पैराग्राफ. The beautiful flowers in his garden that turned towards the sun for light stood rigid as King Midas approached and touched them. After a while, he sat down for breakfast, but as soon as he touched the fruit, the cake, the glass of water, everything turned into gold. The king had the most lavish feast laid out before him, but he could not eat a bite of it. फिर क्या हुआ, किंग मिदास ने अपना पूरा पैलेस की हर चीज़ तो गोल्ड में बदल ही दी थी, और फिर उनके जो गार्डन में सुंदर फूल थे, जो सूरज की तरफ जिनका चेहरा था, ताकि उन्हें सूरज की किरणें, उन्हें सनलाइट मिले, वो भी गोल्ड में बदल गई जैसे ही किंग ने उसे छुआ. फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो ब्रेकफास्ट करने बैठे. कौन, किंग मिदास. और जैसे ही उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट को टच करा, उसमें फ्रूट्स थे, केक था, पानी था, और क्या नहीं था, लैविश. राजा के सामने जो सबसे लैविश मतलब सबसे स्वादिष्ट और जो हर चीज़ नाश्ते में हो सकती है वो उनके पास थी, पर वो उसे नहीं खा सकते थे, क्योंकि वो जैसे ही कोई सी भी चीज़ छूते थे तो वो सोने में बदल जाती थी.
देखिए उन्होंने इस फ्रूट को, इट्स अ मैंगो, जैसे ही इसे टच करा ये भी गोल्ड में चेंज हो गया, तो वो कुछ भी नहीं खा पाए। He was getting extremely hungry, but he could not drink and eat gold. Just then, his beautiful daughter came running to greet him, and he hugged her. Lo and behold, his lovely daughter, at his touch, turned hard and fast into a gold statue. All her smiles had frozen into gold. फिर क्या हुआ, जब वो कुछ भी नहीं खा पा रहे थे तो राजा की भूख और बढ़ते गई, क्योंकि वो जो भी छू रहे थे खाने की चीज़ें वो सब गोल्ड में चेंज हो रही थी। फिर क्या हुआ, उनकी एक सुंदर सी छोटी बेटी थी, वो आई भागते भागते और उसने राजा को, मतलब उसके फादर को हक करा, और राजा ने जैसे ही उससे हक करा वैसे ही उसी समय जैसे ही उसने उसको टच करा तो वो जो उनकी बेटी थी वो हार्ड हो गई, हार्ड मतलब कड़क हो गई, और वो गोल्ड में चेंज हो गई। और जैसे उसकी स्माइल थी चेहरे पर जब वो अपने फादर को हक कर रही थी, वो स्माइल भी वो पूरा फ्रीज हो गई, एंड शी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, वो भी गोल्ड में चेंज हो गई। The king bowed his head and started crying. He was perhaps the richest man, but in reality he was worse than the poorest person. He could not eat his food, and now his only child has turned into a statue. There was no more smiles left in his golden world. जैसे ही राजा की बेटी सोने में बदल गई, स्टैचू में बदल गई, किंग ने अपना सिर झुकाया और रोने लग गया। वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान तो था, पर अगर असलियत में देखा जाए तो वो सबसे गरीब इंसान से भी बुरी हालत में था। क्यों था? क्योंकि वो अपना खाना भी नहीं खा सकता था, और उसने खुद ने अपनी इकलौती बेटी को, जो एक ही बच्चा था, उसको सोने में बदल दिया। राजा के चेहरे पर एक भी स्माइल नहीं थी, इवन दो ही वॉज द रिचेस्ट मैन। फिर क्या हुआ? Seeing his tears, the forest god reappeared and asked him if he was happy with his golden touch. The king shook his head sadly and said that he was the most miserable man. फिर क्या हुआ? राजा जैसे ही रोने लगा तो जो भगवान थे जिन्होंने इस राजा को वो विश दी थी कि तुम जो भी छूओगे वो सोने में बदल जाएगा, वो उसके राजा के सामने आए और उनने पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो तुम्हारे इस वरदान से जो तुम्हें मिला है? तो राजा ने अपना सिर ऐसे नॉड करा, मतलब नहीं, ऐसे अपना सिर शेक करा और बोले कि नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और मैं इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ। The king cried and asked for forgiveness. He said, I will give up all my gold. Please give me my daughter back. Without her, I have lost everything worth having. फिर क्या हुआ? वो जो राजा थे वो रोने लगे उन भगवान के सामने और उनने उनसे क्षमा मांगी और बोला कि आप प्लीज़ मेरा सारा सोना ले लीजिए, पर जो मेरी बेटी है आप प्लीज़ उसे वापस से नॉर्मल कर दीजिए, मतलब वो गोल्ड में बदल गई है, उसे वापस से मुझे दे दीजिए। अगर वो मेरे साथ नहीं है तो इस दुनिया में कोई सी भी चीज़ मेरे लिए अमूल्य नहीं है। The forest god smiled and said, You have become wiser than before. The king begged the god to take away his wretched gift. The forest god took pity on the king and told him that his touch could be removed by bathing in the holy magical river that flowed through the nearby hills. King Midas quickly went and took a dip in the river and the spell was reversed. जैसे ही उन भगवान ने किंग मिदास की बात सुनी, वो उन्होंने स्माइल करा और बोले कि अब तुम पहले से ज़्यादा अक्लमंद बन गए हो। फिर राजा ने उन्होंने उन भगवान से भीख मांगी कि आप प्लीज़ मेरा ये जो व्रेज्ड गिफ्ट है, व्रेज्ड मतलब क्या होता है? बहुत दुख देने वाला, ये जो मुझे तोहफा मिला है ये आप मुझसे ले लीजिए। फिर भगवान ने बोला, जो फॉरेस्ट गॉड थे, कि ठीक है, तुम्हें जो ये गिफ्ट मिला है वो हटा जा सकता है तुम्हारे हाथों से।
उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इस सिटी के पास, हिल्स के पास एक नदी बहती है जिसका पानी मैजिकल है, मतलब जादुई है। तो उसमें जाओ और डिप मतलब कूद जाओ, मतलब डिप मतलब उसमें नहाओ। तो तुम्हारे उसके अंदर जाने से, डिप करने से तुम्हारा ये जो गिफ्ट है, जिसको क्या गिफ्ट है कि तुम जो भी छूते हो वो गोल्ड में बदल जाता है, वो चले जाएगा। राजा जल्दी से उस नदी में गए और एक बार में उन्होंने उसमें ही जम्प्ड, वो नदी में कूद गए और जो उनका ये गिफ्ट था वो चले गया, मतलब अब वो जो भी छुएंगे वो सोने में नहीं बदलेगा। He rushed back to his palace and hugged his daughter. The king learned a lesson which he never forgot for the rest of his life. वो जैसे ही नदी में नहा लिए तो उनकी वो जो पावर थी कि वो जो भी छूते वो सोने में बदल जाता, वो चली गई। तो वैसे ही वो अपने महल में जाकर भागे और उनने अपनी डॉटर को देखा जो वापस से नॉर्मल हो गई थी, और उन्होंने वापस से उससे हक करा, वो उससे गले मिले। और अब राजा को जो लेसन मिलना था वो मिल गया, दैट वो जो उनका लालच था वो चले गया। ओके, वी रेड दी स्टोरी। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। ओके, आप ये स्टोरी आप पढ़िएगा ऑन बाय योरसेल्फ। ओके, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, हरे कृष्णा।